बांडीपुरा के गुलशन चौक में मिलिटेंटों की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शहीद हुए जवानों की शिनाख्त सीनियर ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फैयाज अहमद के तौर पर की गई है। वाकये के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की भारी नफरी गुलशन चौक पहुंच गई और पूरे इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी गई। सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए दीगर अफराद को तीसरे रोज भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर खराज अकीदत पेश किया गया। वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू ने भी जनरल रावत को पेश किया खराज अकीदत। शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दीगर 12 अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। उनके हक में खुसूसी तकरीब और दुआओं का एहतमाम किया गया। इस तरह की एक तकरीब 15 कॉर्प्स ने भी मुनक्किद की। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद मिच्छल सेक्टर में नमाज जुमा के मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के मिच्छल इलाके में नमाज जुमा के मौके पर जनरल रावत की खिदमात को याद करके उनके हक में खास दुआएं की गई। डिग्री कॉलेज सोपोर में फौज की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया गया। जीओसी किलो फोर्स 7 सेक्टर के कमांडर और दीगर फौजी व सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने शहीद रावत और हादसे में शहीद हुए दीगर अफराद को खराज अकीदत पेश किया। उधमपुर के शहीदी स्मारक थाना चौक पर शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आंजिहानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और मुसल्लह अफवाज के मारे गए एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए दीगर अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। लेह वार मेमोरियल बीजेवाईएम की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद की गई। जनरल रावत, उनकी अहलिया और दीगर 11 शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। एसडीएच सोपोर में कई शेरख्वार बच्चे जेर इलाज। बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए जाने की शरह बढ़ने से सब फिक्रमंद। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खदशात के मद्देनजर बंदोबस्त कर लिया गया है। किश्तवाड़ पुलिस ने जंगलात से काफी कीमती चीजें स्मगल करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जिलाना इलाके में एक स्मगलरों के पास से ममनुआ जंगलाती पैदावार की बोरियां और थैले बरामद किए गए। ममनुआ जंगलाती पैदावार का वजन तकरीबन 170 किलोग्राम है। खुसूसी इतला मिलने पर तेजी से कार्रवाई अंजाम देते हुए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। दोनों मुलजिमीन ने ममनुआ जंगलाती अशिया स्मगल करने का एतराफ किया है। बर्फबारी के बाद पिछले 5 दिनों से बंद पड़ी हुई मुगल रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। ये अहम तारीखी सड़क पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ती है। जिला शोपिया में मुगल रोड को आमदरफ्त के लिए जल्द बहाल करने पर अवामी हलकों ने खुशी का किया इजहार। उन्होंने मुताल्लिका एजेंसियों के काम की सताइश की। महकमा ने मशीनरी को काम पर लगाकर इस रोड पर बर्फ हटाकर रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए काबिल बनाया। बीरवा में मजहरुल हक ट्रस्ट और छापड़ी फरोशों के दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि बीरवा में उनके स्कूल की दीवार के साथ छापड़ी फरोशों की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। राहगीरों को भी मुश्किलात आ रही हैं पेश। इस मामले पर छापड़ी फरोश बरहम हो गए हैं। उनका कहना है कि वो कई वर्षों से यहां अपना रोजगार कमा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी बीरवा के चेयरमैन ने कहा कि छापड़ी फरोशों के खिलाफ शिकायत आई है, ताहम वो उनका रोजगार मुतासिर किए बगैर उन्हें दूसरी जगह आबाद करेंगे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का कहना है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अपने स्कूलों में बच्चों को दाखिल करने में आगे आ रहे हैं। श्रीनगर में फोरम के नौ मुंतखब सूबाई सदर मोहम्मद अकबर डार ने एनरोलमेंट मुहिम को मजीद वसी करने पर दिया जोर। बारसा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली शख्सियत हैं जिन्हें श्वारजमा स्कॉलर्स के लिए मुंतखब किया गया है। वो सिंघुआ यूनिवर्सिटी इन ग्लोबल अफेयर्स में 1 साला प्रोग्राम करने के लिए बीजिंग के सफर पर रवाना होंगी। श्रीनगर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम करने वाले नौजवान खवातीन को एजाज से नवाजा गया। एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्टूडेंट्स को माहौलियात के ताईं बेदार करने की गर्ज से एनआईटी कैंपस श्रीनगर में एक म्यूजियम सिंपोजियम मुनक्किद किया गया। एनआईटी श्रीनगर नेल्को और प्राइवेट स्कूलों के
एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर इसका एहतमाम किया था। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले मेहमान खुसूसी थे। पेंटिंग, क्विज मुकाबलों के अलावा माहौलियात के बारे में मुबाहिसों और मुज़ाकरों का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ अजला से आए कई स्कूलों के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में शरीक रहे। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से जम्मू कश्मीर हुकूमत रवा सीजन के 22 लाख पौधे लगाने का मंसूबा रखती है। NIT श्रीनगर में एक मेगा शजरकारी मुहिम के दौरान महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के अहदेदारों ने इन बातों का किया इजहार। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री रोशन जग्गा भी मौजूद थे। उन्होंने देवदार का पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ अजला के तलबा ने मुहिम में हिस्सा लिया। बिजबिहाड़ा अवंतीपुरा रोड पर एक हादसा पेश आया। हादसे में कार सवार सभी अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। हादसे में कुपवाड़ा जिले के तबलीगी जमात के मारूफ रुकन गाजी तनवीर अहमद कुरैशी फौत हो गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने की शिरकत। बांडीपुरा के गुंड कैसर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 25 साल मारूफ क्रिकेटर नासिर लोन को मुंबई इंडियंस की जानिब से 2022 IPL की ट्रायल के लिए बुलाया गया है। नासिर लोन 2014 से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो विराट कोहली को अपना रोल मॉडल मानते हैं। कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन जम्मू में जोशो खरोश के साथ जारी है। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने, उन्हें तंदुरुस्त रखने और उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए इस लीग का इनेकाद किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जाए मुकाम का दौरा किया। फारूक अब्दुल्ला ने खिलाड़ियों के साथ की बातचीत। उन्होंने मुंतजमीन को इस तरह का अच्छा इवेंट मुनक्किद करने पर दी मुबारकबाद। मुंतजमीन का कहना है कि यूटी से बाहर के 3 टीमों समेत 16 टीमें इस लीग का हिस्सा हैं। 22 दिसंबर को लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली का कहना है कि गवर्नमेंट का यही मकसद है कि स्कूलों से बाहर भी जो बच्चे हैं उनको भी स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए। महकमा 16 दिसंबर से खेल मुकाबले शुरू करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने जम्मू में एक रोजा कन्वेंशन का किया इनेकाद। शुरा ने मुस्लिम ममालिक में खून खराबे के माहौल पर इजहार तासीस किया। मुकर्ररीन ने कहा कि उम्मत मुसलमा हमेशा अमन और भाईचारे की ही बात करती है। जिला गांदरबल गुटली बाग इलाके में मकामी लोगों ने रीछ को गांव में घूमते हुए देखा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पिंजरे लगाकर रीछ को जिंदा पकड़ लिया है। काफी मशक्कत करते हुए रीछ को काबू में करके उसे दच्चीगाम नेशनल पार्क में मुंतकिल कर दिया गया है। PDP लीडर इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर दफ्तर में एक तकरीब के दौरान नजीर यत्तू ने कई कारकुनों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। यत्तू ने कहा कि वो आवाम के लिए काम करते रहेंगे। साबिक मेंबर असेंबली शेख अशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के वकूरा और कंगरहामा में इंटरेक्टिव इजलास मुनक्किद करवाए। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में हायल चैलेंजेस का मुकाबला करने को तैयार रहें। लद्दाख के फार्मासिस्टिव और मेडिकल स्टूडेंट्स ने लेह में एहतजाज किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल बहाल करने और मुलाजमतें देने की मांग रखी है। मुजाहिरीन के मुताबिक आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनका एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में सभी शोबों में रजिस्ट्रेशन जारी है। DC ऑफिस कुपवाड़ा में महकमा सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया है कि उनके माहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाए। केलम कुलगाम के बाशिंदों ने बिजली की अदम दस्तयाबी और ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से हो रही दिक्कतों पर एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया है कि रवा माह में 4 बार बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। कठुआ के चकदर्ब में रिहाइश पजीर गुजर तबके ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें फौरन जगह खाली करने को कहा गया है। उन्होंने हुकूमत से हुक्मनामे को वापस लेने की अपील की है। कठुआ के गजरू नगरोटा ब्लॉक के DC मेंबर के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि DDC मेंबर नारायण दत्त ने कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर मनोहर लाल लगू के साथ बदसलूकी की है। कठुआ के बलावर PHC में तैनात मनीष कुमार नामी
डेंटल असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। सीएमओ अशोक चौधरी के मुताबिक डेंटल असिस्टेंट ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर गैर कानूनी तौर पर निजी क्लिनिक चला रहे थे। पीएमजीएस की जानिब से पुलवामा में राब्ता सड़कों पर सर्दियों के आयाम में मैगडम बिछाने का काम बराबर जारी है। सादीपुरा इलाके की राब्ता सड़क पर सर्दी के दौरान भी मैगडम बिछाया जा रहा है। कारहामा मागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सर्दी के आयाम को देखते हुए बेवाओं और यतीम बच्चों में मुख्तलिफ मलबूसात तकसीम किए गए। कई रियासती व गैर रियासती सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। फाउंडेशन ने एटीएम तर्ज पर एक कार्ड जारी किया है जो बेवाओं और यतीमों को फराहम किया जाएगा। जम्मू के केआई सिंगल हॉल में डोगरी फोक म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। ये 3 रोजा फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय क्लासिकल कला संगम ने अपनी तरफ से बंदोबस्त करके बेहतर मुजाहरे का माहौल मुहैया कराया है। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने लेथापुरा पामपुर का दौरा किया। उन्होंने एफपीआई दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस दफ्तर के खुलने से किसानों को मुख्तलिफ तरह के फायदे हासिल होंगे। बडगाम में खवातीन के लिए एक रोजा कानूनी हुकूक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बडगाम ने टाउन हॉल बडगाम में मुनक्किद किया। कौमी कमीशन बराए खवातीन के ताउन से इसका इनेकाद हुआ। जीओसी डुगर डिवीजन ने जीएमसी बारामुल्ला को दी एम्बुलेंस गाड़ियां बतौर अतिया फराहम की। जीओसी डीसी बारामुल्ला, एडीसी और सीएमओ इस मौके पर मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि उनके एम्बुलेंस गाड़ियों से बारामुल्ला के आवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। कोविड की नई किस्म के खतरे के पेश नजर एनएसएस यूनिट 7 भदरवा ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। कोविड से बचने के मुख्तलिफ तौर तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। कम से कम 150 रजाकारों ने हिस्सा लिया। हिंदू जागरण मंच ने शहीद बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया। सुभाष पार्क किश्तवाड़ में एक इजलास मुनक्किद हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने जनरल रावत की मौत को मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। मेजर रोहित शर्मा मेमोरियल एनजीओ ने जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। मंडी कस्बा में एक खामोश रैली का इनेकाद किया गया। तंजीम के चेयरमैन अली मोहम्मद, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तलबा और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। मेंढर कस्बा में मौजूद यादगार के पास दर्जनों की तादाद में साबिक फौजी जमा हुए और जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए दीगर जवानों को भी खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक फौजियों का कहना था कि जनरल रावत एक बहादुर अफसर थे। बीजेपी युवा मोर्चा ने जनरल बिपिन रावत और उनके दीगर साथियों को पेश किया खराज अकीदत। उन्होंने कालाकोट बस स्टैंड से एक रैली निकाली। जनरल रावत की मुल्क के ताईं खिदमात को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। अखनूर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से आउटरीच प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों के नुमाइंदों, पेशावर अफराद, टैक्स दहंदगान, स्टॉक होल्डर्स ने शिरकत की। पीआर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने हाजरीन को महकमा की तरफ से फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात के बारे में आगाह किया। जिला पुंछ मंडी तहसील के दूर इफ्तिदा इलाके लोरान में आर्मी ने मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। 550 लोगों को इस दौरान तिब्बी खदमात और अदविया दस्तयाब कराई गई। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जारी। रूसी वजीर ने किया खबरदार, कहा हो सकती है एटमी जंग। नामीबिया में एक मिनी बस और कार के दरमियान हुई जबरदस्त टक्कर। हादसे में कम से कम 14 अफराद हलाक। टक्कर के बाद बस में लग गई थी आग। दुनिया में अब तक कोरोना से 26 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 53 लाख 10 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जाएंगे। सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का करेंगे आगाज। आज खत्म होगा किसानों का आंदोलन। आज से होगी किसानों की घर वापसी। हर महीने होगी मीटिंग। पूरे सरकारी एजाजात के साथ अदा की गई मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रस्मात। दिल्ली के बरार स्क्वायर पर हर किसी ने नम आंखों से अपने अजीम सिपह सालार को किया विदा। बेटियों ने अपने वालिदैन को दी मुखाग्नि।
हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा घर में अदा करें नमाज, खुले में नमाज पढ़ना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर उर्दू जबान को नजरअंदाज किए जाने का लग रहा है इल्जाम। यूनिवर्सिटी कैंपस में कई अहम बोर्डों से उर्दू हुई गायब। निशानदेही पर दोबारा लिखी गई, असातिज़ा इंसानी गलती बताकर झाड़ रहे हैं पल्ला। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के जरिए टीचर्स अहलियत टेस्ट पास करने वाले असातिज़ा ने किया एहतजाज। 7 नुकाती मुतालबात को लेकर उर्दू, हिंदी, साइंस और सोशल साइंस के असातिज़ा ने हुकूमत पर धोखा देने का लगाया इल्जाम। पंजाब कांग्रेस के तर्जुमान प्रिंस खुल्लर ने इस्तीफा दे दिया है। प्रिंस खुल्लर ने सोशल वेलफेयर और एजुकेशन सेल के चेयरमैन के ओहदे से भी इस्तीफा दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस में शमूलियत की इख्तियार। खुल्लर ने पंजाब लोक कांग्रेस के चीफ कैप्टन अमरिंदर सिंह से की मुलाकात और पार्टी ज्वाइन की। कानपुर देहात में पुलिस की बर्बरियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एहतजाज कर रहे मुलाजिम को लाठियों से पीटा गया। गोद में कमसिन बेटी का भी नहीं रखा गया लिहाज। गुजरात के जामनगर में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस, आए थे मुतासिरा शख्स के राब्ते में। राकेश टिकैत का बयान, जल्द खाली होगा गाजीपुर बॉर्डर, सरकार के लिए नहीं है कोई खटास। हिंदुस्तान में अब तक ओमिक्रॉन के 32 मामलों की हुई तस्दीक। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केसेस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने महाराजगंज में एक जलसा-ए-आम से किया खिताब। जलसा-ए-आम से खिताब करने से पहले वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने तकरीबन 11 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोरखपुर में मुनक्किद एक वर्कशॉप में की शिरकत। रियासत के दर्जा फहरिस्त तबके के अफराद भी इसमें मौजूद रहे। 2022 इंतखाबात के लिए किस तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, इस ताल्लुक से लोगों को दिनेश शर्मा ने जानकारी दी। कानपुर में आज ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी की मीटिंग की इजाजत को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार। दरहकीकत इस मीटिंग के लिए MIM कानपुर ने मुस्लिम एसोसिएशन के हलीम कॉलेज ग्राउंड के लिए इजाजत मांगी थी। इजाजत मिली, लेकिन कुछ देर बाद उसे मनसूख कर दिया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर बोला हमला। राहुल गांधी क्या हैं, उनकी पार्टी के लोग ही नहीं समझ पाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवा पसंद नहीं तो हरे रंग को अपना ले कांग्रेस। किसान आंदोलन वापसी पर संयुक्त किसान मोर्चा के फैसले की RLD ने की हिमायत। कहा किसानों के अज़्म को तोड़ नहीं सकी सरकार। यूपी असेंबली इंतखाबात में शिवसेना ने भी 100 सीटों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर ली है। कानपुर में शिवसेना के 2 उम्मीदवार इस इंतखाबी मैदान में वज़रा के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं। ये बात शिवसेना के रियासती सरबराह ठाकुर अनिल सिंह ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अमन व अमान के मामले में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। यूपी असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी सरगर्मियों में तेजी। RLD की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग का इनेकाद। जिले में गांव और बूथ सतह पर पार्टी कैडर को सौंपी गई जिम्मेदारी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर अलीगढ़ में वोटरों को बेदार करने के लिए जिला इलेक्शन अफसर की क़यादत में एक मशाल रैली का इनेकाद किया गया। ये मशाल रैली अलीगढ़ में मुख्तलिफ इलाकों से निकाली गई। आजमगढ़ SP का गढ़ तस्वुर किया जाता है और अखिलेश यहां से रुकने पार्लियामेंट है। आजमगढ़ के लोगों के मन में क्या है, न्यूज़ 18 की आजमगढ़ के वोटरों से सीधी बातचीत। अपना दल SK के बाकी MLA अब SP में शामिल होकर साइकिल पर सवार हो गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने SP की हिमायत का ऐलान भी किया और कहा कि रियासत में सिर्फ SP ही वाहिद ऑप्शन है। यूपी चुनाव में खवातीन का कार्ड खेलने के बाद कांग्रेस की नजर तलबा पर। कांग्रेस की तलबा शाख NSUI ने तलबा सियासत को दी हवा। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में तलबा की एहतजाजी तहरीक शुरू। अलीगढ़ की साथा चीनी मिल न चलने से हुकूमत को बनाया जा रहा है तनकीद का निशाना। साबिक पार्लियामेंट चौधरी विजेंद्र सिंह ने उठाए कई सवाल। गन्ना किसानों को हो रही है सख्त दुश्वारी।
इंडो अरब लीग के सदर नशीन स्टार ऑफ यरूशलम सैयद वकारुद्दीन का इंतकाल। मक्का मस्जिद में सैकड़ों अफराद ने अदा की नमाज जनाजा। आबाई कब्रिस्तान में तदफीन। मजलूम फलस्तीन के हक में आवाज उठाने वाली शख्सियत नहीं रही। रहनुमाए दक्कन के चीफ एडिटर को सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने पेश किया खराज अकीदत। दक्कन के अवाम आलमी शख्सियात से मरहूम वकारुद्दीन की खिदमात नाकाबिल फरामोश। तेलंगाना में लोकल बॉडी के तहत 6 एमएलसी सीटों के लिए हुआ इलेक्शन। 14 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। हैदराबाद में बढ़ते कत्ल और सरेंडर के वाकयात। बीवी का कत्ल करने के बाद शौहर कटा हुआ सर लेकर पहुंच गया पुलिस स्टेशन। करनूल उर्दू भवन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फरोग उर्दू को किया गया तबादला ख्याल। एकेडमी को पेश की गई तजावीज। करनूल में वक्फ ट्रिब्यूनल के कयाम का बार काउंसिल ने किया खैर मकदम। वज़ीर आला ने किया इजहार तशक्कुर। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल चौथे दिन भी रही जारी। हमलावरों को सजा देने और डॉक्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करने की मांग। मुंबई में कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का तीसरा केस मिला। एक 49 साल शख्स 4 दिसंबर को तंजानिया से मुंबई आया था। रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में जेर इलाज। नवाब मलिक में समीर वानखेड़े पर रिमार्क्स के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। इस मामले में समीर के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े ने अदालत से किया था रुजू। भिवंडी यशवंत राव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक के जेर इंतजाम जारी आरआईएस स्टडी में इमसाल यूनिवर्सिटी ने स्टडी सेंटर को एमए उर्दू कोर्स की इजरा की इजाजत दे दी है। एमए साल अव्वल बैच में 112 तलबा ने दाखिला लिया। बेंगलुरु में 26 साल संगीता नामी खातून ने की खुदकुशी। शौहर के मुबैना मुजालिम से तंग आकर की खुदकुशी। शौहर विनय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेडीएस के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान की कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन से मुलाकात। चेयरमैन के ओहदे पर मौलाना शाफी सईदी के इंतखाब पर किया खुशी का इजहार। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम